कबाड़ का बिज़नेस कैसे शुरू करें जानिए। दोस्तों, जब आपके घर का कोई सामान खराब हो जाता है तब आप उसे फेंक देते हैं, जिसे ज़ाहिर तौर पर कबाड़ का नाम दिया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर के जिन सामानों को बेकार और ख़राब समझकर बाहर फेंक देते हैं, वही सामान कुछ लोगों के लिए किसी सोने से कम नहीं होता। अपने घर से निकाला हुआ कबाड़ कई लोगों के लिए आमदनी का ज़रिया होता है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कबाड़ का बिज़नेस सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं रहा, बल्कि आज एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनकर सामने खड़ा हो चुका है। दोस्तों, इस बिज़नेस से लोग लखपति और करोड़पति भी बनते जा रहे हैं, और ये सच बात है, आप माने या ना माने। तो आइए जानते हैं कि ये बिज़नेस आखिर होता क्या है, कैसे करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना प्रॉफिट होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या लाइसेंस लगता है, सब कुछ। तो देखिए, ये कबाड़ का बिज़नेस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो एक वस्तु जो टूटी-फूटी है, क्षतिग्रस्त है, या फिर किसी अन्य कारण से वो चीज़ काम नहीं कर रही है, काम पे नहीं आ रही है, हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ कबाड़ होता है। एक और तरीके से समझिए कि एक नई चीज़ आप घर लाए, काफ़ी लंबे टाइम तक उसका यूज़ भी किया, फिर वो ख़राब हो गया, आपने उसे रिपेयर करवाया, फिर वो आपने यूज़ किया, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, फाइनली वो रिपेयर भी नहीं हो पाता है, तो आप उसे कबाड़ के तौर पर बाहर फेंक देते हैं या साइड पे कहीं रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि न्यूज़पेपर, जिस दिन आप पढ़ते हैं उस दिन उसकी वैल्यू होती है, लेकिन उसके दूसरे दिन वो आपके किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह से न्यूज़पेपर का रद्दी जमा होना, या फिर लोहे के या टीनों के, प्लास्टिक के, कांच के, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के जो चीज़ें होती हैं, जो आपके लिए कबाड़ है, उन्हीं चीज़ों को कबाड़ी वाला जो है वो आपसे ख़रीद कर आगे सेल कर देता है रिसाइकल कंपनियों को, या फिर अपने से बड़े कबाड़ी वालों को, और वो पैसे कमाता है। और ये बिज़नेस कैसे रन करता है, डिटेल में अगर मैं आपको समझाऊँ किस तरह से करते हैं, तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को किया जाता है। तो इस बिज़नेस को जो है कई तरह से लोग करते हैं, जैसे कि एक वो लोग होते हैं जो आपके घर, आपके गली, आपके मोहल्ले में आते हैं, अपना कोई गाड़ी-वाड़ी, ठेला-वेला कुछ भी लेकर आते हैं, जिस पे वो सामान लोड करके आपसे खरीद के लेकर जाते हैं, और आगे उनसे जो बड़े कबाड़ वाले हैं उनको वो बेच देते हैं। या एक वो होते हैं जो बड़ा शॉप रेंट पे लेते हैं, या फिर खुद का ही है दुकान है, तो वहाँ पे उन्होंने कबाड़ का जो बिज़नेस है वो शुरू कर देते हैं। और जो भी इस तरह से, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो डायरेक्ट उनके पास जाकर अपना कोई सामान जो है कबाड़ का वो बेचते हैं, या फिर ये जो लोग जो गली मोहल्ले में घूमते हैं और कबाड़ खरीद कर लेकर जाते हैं और वहाँ बेचते हैं, तो वो लोग, तो इस तरीके से जो है वहाँ से इनकम होती है, और फिर आगे रिसाइकल कंपनी को ये सारा कबाड़ जो है बेच दिया जाता है, और इसके ज़रिए जो है इनकम होती है। अब ये छोटे लेवल पे भी आप कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी आप कर सकते हैं। जैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बजट है, आप उस हिसाब से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ना तो इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, ना किसी डिग्री की, ना किसी अनुभव की, ना कुछ। बस थोड़ा-सा ज्ञान चाहिए होता है, वो भी किस चीज़ का? वो भी कुछ ऐसी जो बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आपको जानकारी ये चाहिए कि भाई आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं कबाड़ी वालों के तौर पर, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन-कौन सी चीज़ें खरीदी जाती हैं, किस रेट पर खरीदी जाती हैं पब्लिक से, और आगे उसे किस रेट पर आप जो है सेल करते हैं। ये बस इतना ही आपको जानना है। साथ ही ये भी आपको जानना है कि आप जिस एरिया पे, जिस शहर पे आप ये बिज़नेस जो है शुरू किया है आपने, वहाँ पे आस-पास में रिसाइकल सेंटर जो होते हैं, जहाँ पे आप जो है फाइनली पब्लिक से जो कबाड़ आपने ख़रीदा है वो आप जाकर वहाँ जो बेचेंगे, तो वो कितनी दूर है। इससे क्या होता है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है उसका अंदाज़ा मिल जाता है। तो ये एक चीज़ होती है। अब आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि भाई कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कबाड़ के सामान के तौर पर ख़रीदा जाता है। तो जैसे रद्दी न्यूज़पेपर हो गए, कॉपी, बुक्स, मैगज़ीन, इस तरह की चीज़ें हो गईं। इसके अलावा जो है लोहे का या फिर तेल का टीना हो गया, लोहे का कोई सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के ख़राब पड़े सामान हो गए, जैसे कि कूलर, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, टैबलेट, वॉशिंग मशीन, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो ख़राब हो चुका है, जो अब किसी काम के नहीं रहे, ऐसी चीज़ें। और भी गत्ता, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और भी साथ ही अगर देखें तो एल्युमिनियम के सामान, तांबे से बने कोई सामान, फर्नीचर पुराना जो ख़राब हो गया है, ख़राब मोटर, इस तरह की तमाम चीज़ें। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि
ट्रक और बस से जुड़े स्ट्रॉन्ग लोहे आदि, ये तमाम चीज़ें जो हैं कबाड़ी वाले के तौर पर आप पब्लिक से खरीदते हैं। पर सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किस चीज़ की होती है ये देखें तो लोहे की सबसे ज़्यादा डिमांड बनी रहती है हमेशा, और इसमें अच्छा रेट भी मिलता है। वो इसलिए क्योंकि लोहे को रिसाइकल कंपनियां क्या करती हैं, पिघलाकर नया प्रोडक्ट बना सकती हैं, उनके पास अच्छा ऑप्शन होता है, इसीलिए वो अच्छा रेट देती हैं। तो कबाड़ी वाले के तौर पर जो है आपको लोहे पे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक मीडियम साइज़ की दुकान आपको रेंट पे लेनी होती है, और अगर खुद की है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो है एक अच्छा लोकेशन पे इसे आपको शुरू करना होता है, और कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और छोटे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस भी नहीं लगता है, पर अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे बड़ी सी दुकान बड़ा सा इन्वेस्टमेंट के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको उस केस में जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, बस इतना ही। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें कि भाई असली चीज़ तो यही होता है कि इन्वेस्टमेंट, अगर किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट मायने रखता है, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये निर्भर करेगा कि आप किस लेवल का बिज़नेस जो है आप स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, छोटे लेवल पे कम होगा। और वो इसीलिए होता है, देखिए बड़े लेवल पे आप कर लेंगे तो आपको जो है बड़ा बजट तैयार इसलिए रखना होता है क्योंकि आपको बड़ा सा एरिया, बड़ा सा दुकान आपको लेना पड़ता है। अगर आपका खुद का है तो वो पैसा बच जाएगा, लेकिन अगर खुद का नहीं है तो आपको बड़ा सा दुकान जो लेना पड़ता है वो आपको किराए पे लेना पड़ता है, तो उसका पैसा आपको लगता है। अब वो पैसा भी निर्भर करता है कि लोकेशन के हिसाब से आपको कहीं पे 2000 पे मिल जाएगा, कहीं पे 20,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लोकेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एरिया है, बहुत ज़्यादा पॉश इलाका है, बहुत ज़्यादा ख़ास इलाका है, जहाँ पे आपका बिज़नेस जो है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेंट जो है ज़्यादा देना पड़ता है। और वहीं पे आप थोड़ा सा कुछ मतलब कम जो है रेंज के लिए आप चाहते हैं कि कम रेंट देना पड़े और आपका बिज़नेस जो है शुरू हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा लोकेशन अलग होता है जहाँ पे जो रेंट है वो कम पड़ता है। तो लोकेशन के हिसाब से ये निर्भर करता है। अभी बात यह है कि इस पे सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको जो है एक वज़न करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होती है वो आपको चाहिए होता है, वो खरीद के रखना पड़ता है। साथ ही आपको ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा खर्चा पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पड़ता है। ओवरऑल अगर एक आंकड़ा मान कर चले कि कितना में आप कम से कम मीडियम लेवल पे शुरू कर सकते हैं, तो 1.5 लाख से 2 लाख तक के बीच का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है एक मीडियम लेवल पे, अच्छे लेवल पे शुरू करने के लिए। बात करते हैं कि भाई कितना स्पेस होना चाहिए। अगर आप शुरू कर रहे हैं, छोटे लेवल से ही शुरू कर रहे हैं, तो भी जो दुकान आप अगर रेंट पे लेने जा रहे हैं तो कितना कम से कम उसका स्पेस होना चाहिए। तो देखिए अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो 500 स्क्वायर फुट से 600 स्क्वायर फुट तक का, और वहीं पे छोटे लेवल पे है तो 200 से 300 स्क्वायर फुट तक का दुकान आपको लेना चाहिए। साथ ही अगर गोदाम की बात करें, गोदाम भी आपको रखना ही होगा, तो गोदाम भी अगर आप ले रहे हैं तो बड़े लेवल पे आप अगर रख रहे हैं तो 700 से 1000 स्क्वायर फुट तक का आपको लगेगा, और अगर छोटे लेवल पे गोदाम रख रहे हैं तो 300 से 600 स्क्वायर फुट तक का गोदाम आपको चाहिए होता है। गोदाम क्यों चाहिए होता है? क्योंकि आप जो कबाड़ लोगों से खरीद खरीद के इकट्ठा करेंगे तो उसको रखने के लिए आपको एक अलग से गोदाम तो चाहिए होगा, इसी के लिए आपको गोदाम चाहिए होता है। फिर आप चाहे छोटे लेवल पे करें या बड़े लेवल पे करें, पर आपको चाहिए होता है। अब बात ये आती है कि लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए, देखिए जहाँ जहाँ पर पक्के रोड हों ताकि ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा हो सके, गाड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से आ जा सके, तो इस तरह का आपको देखना होता है। साथ ही बिजली पानी की सुविधा हो, वो भी आपको देखना होता है। स्पेशली अगर आप देखें तो मेन रोड के अगल-बगल आप जो है इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लोगों की नज़र जल्दी पड़ती है आपके दुकान पे, लोगों को जल्दी पता चलता है आपके बिज़नेस के बारे में और फिर वो आप तक खुद ही पहुँचते हैं। अब बात करते हैं कि लाइसेंस क्या वाक़ई में चाहिए होता है? तो देखिए लाइसेंस जो है छोटे लेवल पे नहीं चाहिए होता है, पहले भी बता चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ। लेकिन अगर बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, बस इतना ही लाइसेंस के तौर पर आपको चाहिए होता है, वो भी बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। और एक बात बता दूँ कि अगर आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा था फिर आपको बता देता हूँ कि आपको अपने एरिया के आसपास आपको ये जानकारी हासिल करनी होगी कि रिसाइकल सेंटर कहाँ पे है, पता कर लेना होगा, ताकि आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा का अंदाज़ा हो सके। ये पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि प्रॉफ़िट कितना होता है इस बिज़नेस से। तो देखिए प्रॉफ़िट जो है इस बिज़नेस में लाखों करोड़ों तक जाता है। अगर
अच्छे से आप कम से कम इस बिज़नेस को लो मार्जिन में समझते हैं कि हाँ चलिए शुरुआत है आपके बिज़नेस का, तो आप कम से कम कितना कमा सकते हैं। तो भी मैं आपको बताऊँ 60-70 हज़ार रुपए तक आप महीने के स्टार्टिंग में कमा सकते हैं, ईज़िली कमा सकते हैं। ये बिज़नेस काफ़ी चलता है। और ये रिस्क इस बिज़नेस की बात अगर करें कि भाई इस बिज़नेस में रिस्क कितना होता है, तो रिस्क इस बिज़नेस में बहुत कम होता है, क्योंकि ये बिज़नेस हर समय चलने वाला बिज़नेस होता है। लोगों के घरों में कभी भी कबाड़ इकट्ठा होना बंद नहीं होगा। किसी न किसी कारण से कोई न कोई सामान कबाड़ के रूप में हमेशा हर घर से निकलता रहता है। तो कबाड़ी वाले को वो बेचते ही हैं। तो कबाड़ी वाला उसे पब्लिक से लेके उसे आगे बेच देता है। तो ये बिज़नेस जो है कभी भी बंद होने वाला है नहीं, इसमें कभी लॉस होगा नहीं। तो इसीलिए ये बिज़नेस में रिस्क जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, और फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा है। प्रॉफ़िट जैसे मैंने अगर समझाने के लिए मैं आपको बताऊँ, शुरुआत में 50-60 हज़ार, आगे आने वाले टाइम में जब बिज़नेस जम जाए तो लाखों रुपए महीने के आप कमा सकते हैं। इतना पोटेंशियल होता है इस बिज़नेस में। तो दोस्तों ये रहा कबाड़ी का बिज़नेस। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने आपको बताई। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।